हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्लास 12 जो 100 अंक का हिंदी है उसका दूसरा चैप्टर शुरुआत किए हैं जिसका नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था आप सभी को पता है कि यह किस संदर्भ में लिखी गई है, बता सकते हैं? तो एक प्रकार की ये कहानी है। नहीं, उसने कहा था और ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, इनकी कहानी बहुत ही बेहतरीन होती है। जब आप लोग एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो जी करता है कि उसको अंत तक पढ़े। नहीं, क्योंकि उसमें कहानियों को इस प्रकार से पिरोया जाता है कि एक के बाद दूसरी जो है शुरुआत हो जाती है। वैसे आप सभी को पता ही है कि उसने कहा था, उसने कहा था, तो कोई ना कोई तो होगी या होगा जिसने कुछ कहा था, जिसका मलाल है या अफसोस है या कहना चाहता होगा। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि द्विवेदी युग के कवि है, पूछता है कि बताएंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? तो द्विवेदी युग के कवि। नहीं, और थोड़ा सा इनके बारे में जान ले, लेकिन एक थोड़ी सी बात कह दूं इस पर। देखिए, नाम से लड़ा था, उसने कहा था, यानी कुछ ना कुछ तो दर्द है इसके पीछे। अब क्या है, कैसे है, क्या हुआ, सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा एक और इंतजार। और सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इनके जो मुख्य पात्र हैं, अगर हम पात्र की बात करें तो इनके जो मुख्य पात्र है जिनका नाम है लहना सिंह, और ये जो है जमादार के पद पर बहाल है, और जो इनकी यानी ये नायक के भूमिका में है, और इसकी जो मुख्य नायिका है वो है सूबेदारनी। थोड़ा सा जान ले पहले कवि परिचय। लहना सिंह जो कि नायक है, और उसने कहा था का में जो सारे कहानियां जो होती है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। किनके? लहना सिंह, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो लहना सिंह के लफ्जों में एक शायरी बताता हूं, उसके बाद शुरुआत करूंगा क्लास का। क्योंकि लहना सिंह शुरुआत से ही अंत तक दर्द में डूबे हुए ना, लेकिन उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। लहना सिंह कहती है, कहते हैं ना, कहते कि मेरी बर्बादी पर तू कोई मलाल ना करना। मलाल माने समझते हो? पछतावा। किसको कह रहे हैं? सूबेदारनी को कह रहे हैं। नहीं, मेरी बर्बादी पर तू कोई मलाल ना करना, भूल जाना मेरा ख्याल न करना। वाह, क्या लाइन है ना। हम तेरी खुशी के लिए कफन ओढ़ लेंगे, हम तेरी खुशी के लिए कफन ओढ़ लेंगे, पर तू मेरी लाश ले कोई सवाल मत करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इनको। लहना सिंह एक प्रेम, एक त्याग और एक शौर्य के प्रतीक व्यक्ति, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसके? सूबेदारनी के रक्षा के लिए गुजार दिया, चाहे उसका पति का हो चाहे उसके बेटे का। कहानी का पात्र में सबसे मेन पात्र है लहना सिंह, उसके बाद सूबेदारनी। और ये सूबेदारनी जो है, उनके पति चूंकि सूबेदार है, आप जानते ही होंगे कि जब कोई दारोगा का पति होता तो उसको हम लोग कहते हैं दारोगिन। नहीं, यही ना। अगर कोई पुलिस का अगर पत्नी हो तो उसको क्या कहिएगा? पुलिस नहीं कहिएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सूबेदार की चूंकि पत्नी है इसलिए उसको कहा जाता है सूबेदारनी। और सूबेदार के पद पर जो बहाल है उनका नाम है हजारा सिंह। नहीं,
और हजारा सिंह या सूबेदारनी का जो बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा या सूबेदारनी का बेटा जो है वह है बोधा सिंह। और उनके और साथ है, एक है अतर सिंह, एक है महासिंह और वजीरा, नहीं, एक है वजीरा सिंह और एक है बड़ी लाजवाब कैरेक्टर जिसका नाम है लप्टन साहब। लप्टन साहब कौन है? ऊंचे पोस्ट पर बहाल है। और लप्टन साहब की कहानी थोड़ी सी आती है इसमें। उसने कहा था, मैं चूंकि लप्टन सिंह को कोई जर्मनी जो था वह मार दिया था या गायब कर दिया था और उसके वस्त्र को पहनकर चला आता है, लेकिन लहना सिंह की नज़रों से बच नहीं पाता है और लास्ट में वह भी मारा जाता है। लेकिन अभी तो कहानी की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पात्र याद होना चाहिए। जमादार लहना सिंह नायक है, सूबेदारनी जो नायिका की भूमिका में है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, अतर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह, लप्टन साहब। तो ये है मुख्य पात्र किसका उसने कहा था। थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। आप सभी को पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनका जन्म होता है 7 जुलाई 1983, 1883, सुधार लेंगे, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लेकिन दुनिया में आए हो तो जाना भी पड़ेगा, इसलिए इनका निधन जो हुआ 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो जन्म स्थान है जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, राजधानी है उसकी जयपुर। मूल निवास की अगर बात करें तो एक गांव है जिसका नाम है गुलेर। क्या नाम है उसका? गुलेर। और पड़ेगा ये हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के गुलेर में इनका निवास स्थान है। पिता का अगर नाम पूछा जाए तो पंडित शिवराम। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं बात कर ले तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। रचनाएं में जैसे है इन्होंने जो कहानियां जो लिखे, कहानियां में था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, नहीं, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप रारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध भी इन्होंने लिखा। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हुई। तो एक छोटा सा कवि परिचय है और जो आप लोगों को पता भी है। एक बार फिर से अगर चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं चाहते हो तो आगे क्लास को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुख्य पात्र के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तब तक आप लोग नोट करें क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और मैं तब तक इनके बारे में कुछ जानकारी देता रहता हूँ। तो आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित
जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी, निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। आप जानते हो कि जयपुर जो है आपका पिंक सिटी के नाम से भी मशहूर है। और मूल निवास गुलेर हिमाचल प्रदेश, पिता पंडित शिवराम, और इनकी बहुत सारी रचनाएं। और ये जो है द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि है। उसने कहा था किस प्रकार की रचनाएं हैं, कहानी, और उसने कहा था किस संदर्भ में लिखी गई अगर पूछा जाए तो भी कहानी, और उसने कहा था किस विधा में है तो भी कहानी। यानी सबका जवाब एक ही है, कहानी। थोड़ा सा क्विक वे में स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके मुख्य पात्र जो है जमादार लहना सिंह। देखिएगा, वैसे तो लहना सिंह एक सामान्य से व्यक्ति है जो अपने मामा के यहाँ रहते हैं और बाद में चलकर एक जमादार पद पर बहाल होते हैं। सूबेदारनी जो हजारा सिंह की पत्नी है, हजारा सिंह इस जमादार से ऊपर पोस्ट यानी सूबेदार के पद पर बहाल है। और सूबेदार का बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह, जो बार बार बीमार रहता है इसमें, और जिसकी पूरी रक्षा जो करने का काम करते हैं वो लहना सिंह करते हैं। उसके बाद इनमें अतर सिंह है जो उसी में है, महा सिंह है, बजीरा सिंह है, लपटन साहब है। तो ये मुख्य पात्र है। लेकिन उसने कहा था जो कहानी है उसमें सबसे प्रमुख बात है कि ये सारे जो भारतीय हैं, नाम से ही लग रहा है कि सब क्या है, भारतीय हैं। और चूंकि हमारा देश जिस समय इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883, मृत्यु 1922, यानी उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हम लोग गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे। और उस समय चूंकि अंग्रेज जो कहता था वही हम लोग को करना पड़ता था, चाहे कानून हो चाहे कुछ भी हो। तो अंग्रेज से जब युद्ध चल रहा था जर्मनी के साथ, तो भारत के ये लोग जो थे सभी इंग्लैंड के ओर से, यानी इंग्लैंड की तरफ से, लिख लिए आप लोग, नोट कर लिए, तो इंग्लैंड के तरफ से लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं। कहाँ पे? फ्रांस में। और किसके विरुद्ध युद्ध होती है? जर्मनी के विरुद्ध होती है। तो ये था एक छोटा सा कवि परिचय। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उसने कहा था कि शुरुआत कैसे होती है, आखिर यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है, और आखिर लहना सिंह का एक खूबसूरत जिंदगी कैसे एक शहीद के रूप में ख़त्म होती है। तो अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय।